कविता तो आती नहीं है, मैं तो ताली बजवा लेता हूँ, पहले कोई बारिंग बजाए नहीं बजाए। हंसी के हथौड़े से रुलाने वाले पत्थर तोड़ता हूँ, दिल से दिलों को जोड़ता हूँ, मेरी इस मुहिम में साथ तो देना, अरे थक जाऊंगा अकेला जरा हाथ तो देना। बेटे तेरी शादी नहीं हुई होगी अभी, शादी हो जाती तो फिर भोंपू भी नहीं बजते। वो इतने सीटने सुनाती है, अपनी सीटी पीटी गुम हो जाती है। और सीटी बनाने की बजाय प्रेशर कुकर क्यों बड़े बैठे हो? प्रेस द रिलीज द प्रेशर, आराम से रहे, रिलैक्स रहे। मैं आपके बीच हंसाने के लिए आया हूँ तो आपको हंसना ही है बोल के। आज सारे भूल जाएंगे आप, हंसी के अलावा कुछ और भी कर सकते हैं। तो मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ, सीधे सीधे मैं अपनी बात करता हूँ। मैं जब हुआ था, जब इतना सुंदर हुआ था, क्या बताए, मेरे पापा बता रहे थे, बोले तुझे जब सफेद चादर में सुलाया गया था तो ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ में कोबरा सांप पड़ा हो। जब सुबह वो नर्स आई और उसको फोल्ड कर रही थी तो ऐसा लग रहा था जब रात में इसमें ग्रीस कोण बांध के लाया था। और मुझे तो आशीर्वाद कैसे मिलते थे, अंधेरा कायम रहे। जब मैं थोड़ा सा जवान हुआ तो मेरा काला रंग फरिश्तों की खता थी, वो तो तिल बना रहा था, फिर शाही भी कर गई। और सब में इतना गोरा गट आदमी था, जब मैं नया नया जवान होता तो बालक में कई उमंग होती है, मेरे में भी आए थे वो गधे वाले दिन। तो मैंने एक लड़की को देख कर हरियाणा में गीत गा दिया, बोला देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। लड़की भी हरियाणा की थी, बोले देखा है पहली बार साइकिल पे झोटा सवार। गांव का बालक हूँ जी, बिल्कुल बड़े बड़े लोग हैं हम, गांव के बालक। आप सोच रहे होंगे 100 किलो का बालक पहली बार देखा है। अगर 2-2 किलो के भी टुकड़े करे जाए तो 50 बालक का मटेरियल है हमारे पास। लेकिन मैं आपको सच बताऊं, मैं गांव का बिल्कुल बड़ा बड़ा आदमी हूँ जी। हम तो गाय भैंस पालते थे, फिर हमारी भैंस का वो छोटा बच्चा पाटे मर गया था। तू हंस रहा है, हमारे घर में हादसा हो गया था। सबसे बड़ा हादसा तो ये हुआ, मेरी दादी बोली बेटा तेरी शकल पाटे में मिलती। अच्छा किस किस को लगता है मेरी शकल भैंस जैसी? हाथ खड़ा करो भाई, डरो मत। देखो 2-4 आदमी कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ भाई साहब, भाई भाई को पहचान ही लेता है। और आज तो मेरे को 3-4 बहनें भी मिल गई है। मेरा कुड़वा यहाँ बैठा है, मैं गाँव में पैसे ऐसे भेज रहा हूँ। तो मेरी दादी बोली बेटा डब्बू, तो मेरी नाक वाक बह कर दो। हो ना बोले बेटा अपनी भैंस का बच्चा मर गया, कोई बात नहीं, तेरी शक्ल तो मिलती है, तू ऐसा कर भैंस को गुड़ की डली और दे, तो भैंस समझ जाए कि उसका बालक जिंदा है। अब मैं रोज भैंस को गुड़ देता तो भैंस मुझे ऐसे देखती जैसे अपना ही लाला आ गया। और कभी कभी तो यूं चाट भी लेके आया। और आपको पता है भैंस जब चटाई करती है नए बालक की तो ताकत आती है। यहाँ जीभ लगाई, यहाँ लगाई, थोड़ी देर में तो माइकल जैक्सन होकर निकल जाए। लेकिन मैं गांव का बालक, आपकी तरह शाना बालक, मैं छोटी गुड़ की डली भैंस को बड़ी खुद। आप भी बताओ जो भैंस का गुड़ खाएगा तो साले की शकल लापसी जैसे अपना हो जाएगा। और भैंस का गुड़ खाने से बहुत मोटे मोटे घूमड़े निकलते। मोटे घूमड़ों से मैं कभी नहीं घबराया, पर ये बहुत बुरी बुरी जगह निकलते। ठोडी के नीचे, आंख के नीचे, नीचे नीचे क्या बताएं, इतने घूमड़े निकले, चीरे लगाने पड़ते हैं। मैं तो बिल्कुल देसी आदमी हूँ, देसी देसी बात करूँगा। मैं क्या करता, ज्यादा जब भैंस को गुड़ देता तो भैंस मुझे अपना बालक मानती, एक्स्ट्रा दूध देने लगी। तो ज्यादा दूध मुझे पीने को मिलता तो मेरे तरावट ऐसी आई कि भैंस के बालक क्या आई हो। मेरी आईब्रोज बड़ी आई हो गई, मेरी बॉडी पे बाल ही बाल, मैं बाल नहीं हो गया। मैं अगर आईब्रो बनवाता तो एक भैंस बेचनी पड़ती, और अगर मैं वैक्स कराता तो पूरा तबेला ही दिख जाता। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने ऑब्जर्व किया कि जो शहर की माँ होती है ना, अल्ट्रा मॉडर्न माँ, तो हॉर्लिक्स मम्मी बच्चे के पीछे दूध गिला, दूध बेचो, बच्चा भी मामा आगे तो किया था पिछले महीने। ऐसा बालक साले कुपोषित से बालक रहते हो। ऐसी माँ को बच्चा अच्छा ही चाहिए साहब। इसलिए वो क्या करती है, केसर खाती है, बादाम खाती हैं, पिस्ते घिसते घिसते योगासन करेंगी ताकि योगासन की प्राप्ति हो, पालक खाएंगी ताकि आज्ञा पालक बालक हो, ऐसी ऐसी चीजें खाएंगी और ऐसे ऐसे बच्चों की तस्वीरें लगाएंगी घर में
लाल बच्चों की, अंग्रेज बच्चों की, गाजरी बच्चे, टमाटरी बच्चे, ऑस्ट्रेलियन बच्चे, जर्मन शेफर्ड वाला, और उनको अब तुम मेरे मूड में आ रहे हो, मेरे स्टाइल में आ रहे हो। देखो टेंशन लेने से पता क्या होता है, ललाट बड़ा हो जाता है, फिर ये पलाट हो जाता है, फिर किसी दिन ये जेडी अप्रूव्ड हो जाता है, फिर बालों की चार दीवारी रह जाती है। आप चश्मा लगाओगे तो लगेगा मेन गेट लगा दिया हो। और कईयों के कान पे भी बाल होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अब छड़े गाड़ रहा आके कब्जा कर रहा है। दो पलाट आपस में बात कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं, और कईयों के माथों में 6 तोड़ी पड़ी रहती है। इसका मतलब ये 6 लाइन पे है ये पलाट। सांस बड़ी कंफ्यूज है कि कहां तक टिका निकालूं, यू टर्न वहीं से आ जाए, और वैसा मुंह दो तो पता नहीं चले कहां तक दौड़ा है। ऐसे पलाट के 2 मच्छर आके बैठ के बोले भाई साहब घर पलाट बहुत जोर का मुंडा। तो दूसरा मच्छर दूसरे से कह रहा है कि घर बड़ा झुग्गीदार था मेरा, चिंताओं की बाट में बह गया है, अब तो माय डियर पलाट ही रह गया है। और मैं बताऊं आपको, जब ऐसी बढ़िया बढ़िया पोस्टर देखेंगे तो लाल लाल चीलू चीलू ऐसे बालक पैदा होंगे पलाट टाइप से, ऐसे बच्चे पैदा होंगे। तो लेकिन जब मैं हुआ जब ऐसी कोई व्यवस्था नहीं, अपनी मम्मी गांव की मम्मी, देसी मम्मी, वो सारे दिन भैंसों को देखा करती, तो सारा रिजल्ट भी ऐसा ही निकलेगा। अपन भैंस को दवाई कैसे देते हैं, एक पाइप का टुकड़ा लो, उसमें गोली रखो, भैंस के मुंह में टिकाओ और गोली दिखाने। तो मेरी दादी बोली बेटा डब्बू, हाँ मां, बोल बेटा अपनी भैंस का दूध बढ़ाने की गोली ले बेटा। मैं ऐसी गोली लाया, पाइप में रख के, नाड़ में रख के, जैसे ही भैंस के मुंह में रख के फूंक मारने लगा, मेरी पाव फूंक, भैंस की 25 किलो फूंक। आई वाज जस्ट प्लानिंग माय डियर। इतनी देर में तो भैंस ने सांस ले लिया। असली हंसी तो इस बात पर कि गोली किसकी थी, दूध बढ़ाने की। बड़ी किसके लिए थी, भैंस के लिए। गई कहां थी, पाटे के। अब गोली तो गोली अपना धर्म निभाएगी, सारी आंख ओढ़ी भेड़ी होगी, मैं मिनट में टॉयलेट, पूरे घर में सड़ा दूसरी। पापा बोला इसको बंद करो। मेरे बचपन से एक फायदा हुआ, मेरे बचपन से कब्जी रहा करती, बहुत दवाई ली, कभी सफलता नहीं मिली। अब ऐसी सफलता मिली, खड़ा हूं सफलता कदम चूमे, पूरे घर में सफलता खिंडी पड़ी। और उसके बाद तो हालत और तरह मेरे पीढ़ियां भी हो गए, तो मेरे जब कालिया था थोड़ा थोड़ा गोरिया हो गया। हम तो देसी लोग हैं, देसी बात करेंगे साहब। मेरे ताऊ से मैं जाके पूछूंगा, मगर ताऊ तेरी स्त्री दे देना। बोले बेटे मां तो तूने घर की इज्जत ही ली, पर इस इज्जत ने बहुत बेइज्जत कर रखा हूं, नू करिए बैठी ले जा। मगर ताऊ ये वाली नहीं, बात कपड़े वाली। बोले बिना कपड़े बैठी है, मगर ताऊ बात जो करंट मार रहा है, बोला छू के देख या भी मारे। मगर ताऊ बात जो सिलवट काट दे, बोले बेटे मेरी तो निकाल दी, तेरी निकाल दी। ये सब आपसे इसलिए बात की जाती है कि हंसी परिहास से अपने एक दूसरे से जुड़ते हैं ताकि कविता का माहौल बने। मैं कहना चाहता हूँ कविता कि हम दो हमारे दो, माँ बाप को बात नहीं क्या बात है, बहुत अच्छी। हम दो हमारे दो, माँ बाप को बाहर फेंक दो, पर जब जब ये फार्मूला दोहराया जाएगा तो 4 का योग ही आएगा, और माँ बाप को फेंकने वाले एक दिन तेरा भी नंबर आएगा। बहुत ज्यादा आजकल का बालक दिन में घूमे कार में, रात में झूमे बार में, और नारी का सा दर्शन हो चोटी वाला नार में। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि बेटे चोटी चाटी कैसे रखो, कुछ भी नहीं कहते बाल वाल। कई तो बाल ऐसे रखते हैं ईद को खेत गौरव छुआरे बाहर आए हो ना करवा चौथ में, और बाल यहाँ से सपाचट रहता है, कान में जू भी नहीं रहती, 3 औलाद। ऐसे बच्चों को मैं कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कुछ भी करें बिंदास होकर करें, हम तुम्हारे साथ हैं, लेकिन गिरावट नहीं आनी चाहिए मित्रों। एक बार मैं छत से गिरा तो लोगों ने समझाया शुक्र है तो छत से गिरा, छत तेरे ऊपर गिर जाती तो। ये मेरे जैसे लोग हैं जो सतही सोचते हैं, लेकिन दानी साहब जैसे जो बहुत विचारक होते हैं, जो अच्छी जिनकी डेप्थ होती है, वो लोग क्या कहते हैं, आप जैसे गुणीजन और आपके अंदर आत्मा का परमात्मा क्या कहता है, वो कहता है कि तू ही नहीं गिरा, ये भी गिरा है, वो भी गिरा है, सब गिरे। अरे मान गिरता है, सम्मान गिरता है,
बच्चों की नादानी से खानदान गिरता है और अभिमान का गिरना तो तय है, फिर गिरने में गाएगा नहीं, ताली बजती है। सरकारें गिरती हैं, दीवारें गिरती हैं, सुबह ओस गिरती है, दोपहर में धूप गिरती है, शाम को छांव गिरती है, रात को शर्म गिरती है। अरे गिरना जीवन का कर्म है, फिर गिरने में काहे की शर्म है। और जिंदगी के हर क्षेत्र में गिरावट जारी है, अब तो तेरे उठने की बारी है। और वो तो उठ गया था जो फिसल के गिरा था, वो ना उठ सका जो नजरों से गिरा था। तो मेरे दोस्तों, हर जगह से गिरना, नजरों से मत गिरना। और अभी कल मेरे बच्चे का मैं जन्मदिन मना रहा था, बोले पापा पर तो पुलिस आए, पुलिस की जिप्सी जैसा केक ला। अरे मैं कहा बावड़े ऐसे केक कहाँ से लाऊं? बोल बनवाओगे तो सब मिल जाएगा, पैसे तो खर्चो। चलो मैंने भी काला कलडा करा गया, मैं भाई ऐसा केक बना दे पुलिस की जिप्सी जैसा। उसने बना दिया, मैंने लाके फ्रिज में रखा। अब मैं जब जब दरवाजा खोलूं, कभी तो जिप्सी के टायर गायब, कभी हेडलाइट गायब, कभी वैसे उसकी ऊपर वाली रेड लाइट, कभी डंपर जंपर, पता नहीं क्या क्या गायब। लेडीज सवारी आती खा गया। मेरी मिसेज बोली तेरे ऊपर गया है तो कमीना। अच्छा मैंने क्या करा? क्योंकि कुछ भी गलती हो मिसेज मेरी गलती निकालती है, मेरी वजह से हुआ है। वजह तो मेरी है, लेकिन फिर देखो उसके बाद देखो मैंने केक निकाला, डाइनिंग पर रखा। अब वो आए से इधर उधर देखे, फिर थोड़ी देर में आए, फिर जो चौकोर केक था साले को गोल कर दिया। मेरा भी बचपन जाग गया उसको देख के, मैं हेल्प द चाइल्ड, बच्चे की मदद करो। हम बाप बेटे उसको जितना खाया जाए खाया, 3 पाउंड केक 300 ग्राम का कर दिया। जब चौकोर था वो गोल हो गया। अब वो क्या कर रहा है शेर? अब उसको ऑब्जर्वेशन देखना, गुब्बारा फुला रहा, वो बैलून थोड़ा फुला ले, उसमें चांद तारे वगैरह पहले गिरे हुए थे। और मगर वो क्या कर रहा है? डर गया वो, सारे चांद तारे पेट में। डॉक्टर को लेकर गया, डॉक्टर साहब इसको देखना है क्या हो गया। बोले बता से क्या हुआ? मैं ऐसे ऐसे चांद तारे। बोले घबरा मत, ये पहले ऐसे चांद तारे होंगे जो रात में नहीं सुबह निकले। अब वो फूंक मार रहा है, देखो ऑब्जर्वेशन देखो सब, फूंक मार रहा है। ओ मेरी बिटिया मैजिकल कैंडल यही तुम्हारी जैसी थी, फिर बुझाए फिर जल जाए, फिर बुझाए फिर जल जाए। अब उसका साइफन सिस्टम उल्टा हो गया, जैसे ही फूंक मारे पीछे से फूंक निकल जाए, फिर मारे फिर निकल जाए। अरे मगर घूम के खड़े हो जाए, क्या था काम बन जाए। लेकिन ये सब बातें इसलिए करनी पड़ती है कि साहब आप कनेक्ट हो। मैं चाहता हूँ कि भूख तो लगती है भूखे को, पिज्जा बर्गर खाने वाला क्या समझेगा सूखे को, और प्यास तो लगती है प्यासे को, वरना तो जालिम मैं सच मान बैठा तेरे दिलासे को। और नींद तो आती है मस्त मलंगों को, वरना तो लोग तकलीफ सी देते हैं पलंगों को। ताली बजाओ। मैं बताऊंगा, I will tell you everything, active, specialized, direct, indirect, noun, pronoun, how to declare, models, Katrina caps। मैं एयरपोर्ट पर ड्यूटी कर रहा, एक ऊंची वो एक थी ना सैंडल वाली, वो जा रही थी बेचारी की, टूट के पड़ गई। तो सर जैसा एक बोला ना, तुरंत कविता बना, मैं क्या फायदा हाई हील का जो सफर ना तय कर पाए 2.5 मील का। तो ये सब बातें इसलिए करता हूं। मैं आपको एक बढ़िया चीज सुनाना चाहता हूं। मैं जब अभी लाफ्टर ऑडिशन कई सारे चैनलों पे गया तो उसमें मैंने जरूर सुनाया, तो मुझे काफी फायदा हुआ, और वो चीज मैं चाहता हूँ कि आप भी सुने। ये मेरा मास्टरपीस समझ लो। सबसे पहली बार सर मैंने बर्फी जब चखी थी, जब आप जैसे बढ़िया लोग हमारे घर आते थे, तो मेरे पापा की आत्मा जगती कि इनको बर्फी खिलाओ। मैं भी बड़ा वो दिन सुख समझता था कि बर्फी आएगी आपका घर में। फिर पापा उसको खिलाते, और वो मैं हमेशा ताक में रहता कि छोटे का जब अपना नंबर आएगा। उसके बाद कई मेहमान ऐसे होते हैं जिनको पापा चाय भी नहीं पिलाना चाहें, लेकिन मैं उसके सामने पूछ लिया करता हूँ, पापा इस खातर बर्फी लिया। सामने पूछोगे तो बाप मना करेगा, लेकिन वो पूरी सी शकल बना के लिया। मैं उसको लेके आता, हलवाई के जाता, पाव बर्फी होता इस्ता में निकल लाता आधा किलो। बाप का
नाम लिखवाने में अपने क्या जा रहा है? बाप का नाम लिखा या लिया, बर्फी का पैकेट, फिर ऐसा रास्ता ढूंढता जिसमें कोई मिल नहीं जाए। फिर इधर उधर देखे, एक तो तेरी मेहनत की रणती है, एक कब नहीं खाता। फिर मैं सोचता यार ये अकेली जीजी बात किससे करेगी? एक और था, ऐसे करते करते पाओ जीजी पेट में आओ, बैंक चुगली करे, करवा चौथ की करता फिर मैं घर में जाके सबसे छोटी प्लेट ढूंढता जिसमें आप नमकीन डाल दो तो बर्फ में बुरुक भी दो तो चल जाए। उसको लेके फिर मैं हलवाई की दुकान तक जाता। क्या हुआ? चलो चलो चलो। कोई पेशाब आ रहा है? अच्छा कुछ कहने? समय हो रहा आपको सुनना है। इनको समय हो रहा है। और वो जब वो इतना खून पी गए तस्वीर वाला, जब समय में हो रहा था। बहन जी 5 पन्ने पड़ेगी जब समय में हो रहा था। ये मेरे भैंस पाटे वाले के पीछे क्यों हो रहे हो भाई? समय है कि नहीं? ठीक है, तो हम तो प्रथम कभी आए नहीं, हम तो 3rd डिवीजन से पास में भाई करिए, हमारा कभी नंबर नहीं आएगा, हम पता है। चलो उसके बाद में उन बर्फियों को लेके बैठक में जाता, भाई साहब जैसे बढ़िया गेस्ट आते वीआईपी उनके सामने रखता, खुद जंगले में खड़ा होकर कड़पता, ये साला सारे नहीं खा जाएगा। कई मेहमान क्या होते, बेसब्रे मेहमान होते मेरे जैसे, वो ऐसे खाते हैं गंडासा चल रहा होता, प्लेट को पाड़ के खा जाए ऐसे होते हैं वो, महाबली घटोत्कच। ऐसे लोगों से मुझे नफरत है। लेकिन कई मेहमान भाई साहब जैसे आप जैसे बढ़िया सोफिस्टिकेटेड मेहमान होते, पढ़े लिखे, ये बर्फी को ऐसे खाते हैं जैसे उसकी मांग भर रहे हो। जाओ जीवती रहो सदा सुहागन। ऐसे लोग आई लव वेरी मच, 3 मच, 4 मच, मगरमच्छ। क्योंकि ऐसे लोग छोड़ देते हैं, छोटी हुई चीज कितनी अच्छी है, बाइक छोड़ दे, पुलिस मोटरसाइकिल छोड़ दे, कोई मशीन छोड़ दे, कितना अच्छा शांति से रहेगा। लेकिन साहब सीन बदलने गए, एक सीन जिसके लिए पूरा ताना बाना बना है वो बताता हूँ। बर्फी का इतना मैं आशिक हो गया, बर्फी खाऊं तो खाऊं ही बर्फी, लेकिन बर्फी मेरे जहन में बैठ गई। अब मेरे पापा बोले देख तू पुलिस में लग गया बेटे, बहुत रिश्ते आ रहे हैं जयपुर से, तू लड़की देख गया। मैं पापा मैं तो कलेक्टर बनूंगा, जैसे यहाँ लोग एक्टर बनने आते हैं, रंगकर्मी, अपन भंगकर्मी, ठीक है, कहीं कभी श्रृंगार के अपन भंगार के, कोई ओज का कोई बोझ का, हम तो बात से कभी यहाँ से कभी कुछ नहीं। लेकिन सर इसके बाद सीन देखना जिसके लिए भाई साहब पूरा वो 1 मिनट का सीन है, 1 मिनट का सीन है, देखना साहब सीन। अब पापा ने मुझे समझा बेटा देखो लड़की देखने जा रहे हैं, पर सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी, समझे? मैं सोचा सबकी बहन बेटी अपनी बहन बेटी तो मैं देखूंगा क्या? अब सीन है गजब का। थिएटर वाले, मैं थिएटर जानता नहीं लेकिन मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ थिएटर कैसे करते हैं। सामने देखो लड़की, इधर उसका चाचा, इधर मेरे वो दूसरे चाचा, दोनों बात कर रहे हैं। बोला आओ भाई साहब आपको घर दिखाए। ये बात इसलिए बोला जाता है ताकि बच्चा बच्ची बात कर ले। वो निकल गए। अब सीन देखो गजब का, सामने लड़की, बीच में मेज और मेज पे बर्फी, और जीवन चाहे भाड़ में अपनी नजर बर्फियों पे। और ये पुलिस का बेरहम हाथ जब बर्फियों की तरफ बढ़ता है तो 5-7 पीस लिए बिना नहीं डरता। सब आगे से वो कन्या माता नीचे देख रही थी। मैंने जैसे हाथ रखा उसका पता नहीं मच्छर लड़ा, राम जी क्या हुआ, गर्दन ऊपर कर दी और मेरी चोरी पकड़ने आ गया। लेकिन लड़कियां माताएं बहनें बहुत अच्छी होती हैं, वो भी बहुत अच्छी थी। आंखों आंखों में देखी, मुस्कुराई और बोली चेप दे तू तो। उसके बाद मैं अपनी जोड़ी खूब जमेगी, अपन घर आके समझ में अब ब्याह हो जाएगा। अब मैंने पापा से 2 सप्ताह बाद कहा पापा उधर से फोन नहीं आया, एक बार बात करो ना। बाप को पता सब है, कहाँ करूँ, कोचिंग करेगा, कैसा पापा समझता ही नहीं है। फिर माँ को बिठा दो, अगर बाप नहीं समझे तो करवा चौथ सीधी। मम्मी हरियाणा की हुई तो मैं बेलन ले पूछेगी क्यों छोरा तक कर फोन कर ले। अब फोन कर लिया। अब भाई साहब फोन करा तो वो कह रहा है सर आपका लड़का तो ठीक है लेकिन थोड़ा गांव दूर है, मेरा बाप आपकी तरफ फॉरवर्ड आदमी बोला 1 सप्ताह में गांव खिसक का आ जाए तो तू भी अच्छा ना। अब 1 सप्ताह में
पापा बोला मैं और जगह लड़की देखने जा रहा हूँ, तू चल रहा है क्या? मैं ऐसा हो गया था जना आईएएस में फेल होगा, उन्होंने पापा मैं नहीं गया। तो पापा बोले तेरी अंतिम इच्छा बता दे। मेरी तो पावर भी यही लिया ना। लेकिन मैं जाते जाते कहना चाहता हूँ कि भाई साहब थोड़ा भी छिल जाए तो दुनिया कितना चिल्लाती है, बिना रोए तो मैया भी दूध नहीं पिलाती है। मिमियाने से कुछ ना होगा, सिंह गर्जना करनी होगी, शिथिल पड़े इस रुधिर जाल में इच्छा शक्ति भरनी होगी। सिंह गर्जना हर गर्जन में होती सबसे भारी है, उठ बैठो थिएटर वर्क के वो हीरो निश्चित जीत तुम्हारी है। मस्त साहब के बाद मंच के अंतिम कवि